हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो मैंने रात से ही अपना व्लॉग वापस से स्टार्ट कर दिया था। सेम डे से ही यहाँ पे मैंने सारी जो मतलब कि मूर्तियाँ हैं, जो मेरे भगवान जी हैं, सबको अच्छे से क्लीन करके रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे अच्छे से वॉश करके रखा है और अब इन्हें फिर मंदिर में लगाऊंगी। तो ये देखिए, अभी मैं मंदिर में सब कुछ सेट कर दिया है अच्छे से। मतलब पूरा मंदिर इतना गंदा हो रहा था, बहुत अच्छे से मैंने उसको क्लीन किया और आज इसमें नया कपड़ा बिछाया मैंने। और ये देखिए, आज कुछ अलग से सेट किया ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। मैं बार बार देख रही हूँ अपने मंदिर को, इतना साफ़ सुथरा, इतना प्यारा सा, डिफरेंट सा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। और अभी ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, फर्स्ट नवरात्रि का। तो आप सभी लोगों को भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं डेकोरेशन कर रही हूँ नवरात्रि के लिए। तो बस वही सब मेरा चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। तो बस ऊपर नीचे चढ़ चढ़ के मैं बार बार कर रही हूँ कुछ ना कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे ना हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रही है। मेरे जो कर्टन है वो उड़ रहे हैं हवा में। और मुझे ना हर बार कुछ अलग तरह से डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। सेम डेकोरेशन मैं कभी नहीं करती हूँ कि सेम वैसा ही जैसा किया पहले किसी चीज़ में, तो वैसा ही अभी भी कर दूँ। और मुझे बहुत सोचती रहती हूँ, करती रहती हूँ। तो बच्चे तो यहाँ पे सोए हुए हैं अभी, क्योंकि मैं तो सुबह जल्दी उठ के नहा ली थी। नहाने के बाद ही मैंने सब तैयारी की। मंदिर अपना मैं रात में ही सेट करके सोई थी। तो बस अभी मैं वही सब सेट कर रही हूँ यहाँ पे। और ये देखिए, यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ लगा के देख रही हूँ। मैंने कहा नहीं, ये पिछली बार लगाया था, ये इस बार नहीं लगाऊंगी। मतलब ये नहीं है कि सामान को एक बार यूज़ किया उसे दोबारा नहीं कर सकते, करती हूँ मैं हमेशा दोबारा यूज़ करती हूँ। लेकिन मतलब वो सेम उसमें नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मेरा बैकग्राउंड वाला जो होता है डेकोरेशन, वो लगभग हो गया था। और ये देखिए, एक फूल गिर भी गया ऊपर से। और यहाँ पे मैं अभी चौकी लगा रही थी, उस पर लाल कपड़ा था जो मेरा, बहुत सुंदर सा कपड़ा है ये, बहुत प्यारा सा। तो बस वही मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ चौकी वगैरह पे बिछाने के लिए। तो ये देखिए, इस तरह से मैं अपनी चौकी लगा रही हूँ यहाँ पे। और अभी मैंने अपनी माता रानी की भी स्थापना कर दी है। तो मैं देख रही हूँ, मतलब स्थापना क्या, अभी मैं कभी कुछ करके देख रही हूँ, कभी कुछ करके देख रही हूँ मैं अलग अलग से, कि मैं अपनी माता रानी को कैसे थोड़ा सा डेकोरेट करूँ। तो वो सब मैं देखती रहती हूँ बीच बीच में ना। और मैंने आज इनको बाल भी लगाए, जो मेरे कान्हा जी के बाल हैं ना, वो वाले लगाए। पहले तो मैंने ऐसे ही मतलब चुनरी उड़ा दिया था उनको, लेकिन नहीं, उसके बाद फिर मेरे को मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने माला वैसे पहना दी थी। फिर इसके बाद फिर ढूंढने लगी हूँ कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो फिर मेरे को बाल मिले, फिर मैं बाल लेके आई, उनका मुकुट लेके आई। ड्रेस भी थी, लेकिन ड्रेस पहन के ना वो थोड़ी छुपी छुपी सी लग रही थी, तो फिर मैंने वो नहीं पहनाई। और ये देखिए, यहाँ पे मैंने पूजा की थाली में भी स्वास्तिक बना दिया है। मैं थाली को भी डेकोरेट कर रही हूँ। और अभी मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिली हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, मंदिर कितना अच्छा लग रहा है। और जोत जो है ना, वो बहुत प्यारी लग रही थी, ऐसे लंबी लंबी सी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। और अब मैं आप लोगों को पास से थोड़ा सा दिखाने लगी हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरी पूजा जो है, मतलब मैंने अभी तक सिर्फ दिया जलाया था, धूपबत्ती जलाई थी। इधर की मेरी पूजा अभी बाकी थी। मनीष इस टाइम पे यहाँ पे कथा पढ़ रहे थे, क्योंकि हम दोनों का ही फास्ट रहता है। जब से मतलब हमारी शादी हुई है, तब से हम दोनों नवरात्रि के फास्ट हमेशा ही इकट्ठे रखते हैं और सारे रखते हैं। तो बस ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैंने किस तरह डेकोरेट किया। और मेरी अखंड ज्योत भी चल गई है। बस माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे और ये 8 दिन तक ऐसे ही चलती रहे। और ये इधर मैंने श्रृंगार का सामान रखा है, सब जो मैं लेके आई थी माता रानी के चरणों में। तो वो इधर फ्रूट्स हैं। और माला पहनाने के बाद ना, मैंने फूल वाली माला पहनाया उनको। तो उसको पहनाने के बाद वो थोड़ा छुप से गए थे, तो उनका मेकअप भी नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने उसको निकाल के फिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए माता रानी को कितनी प्यारी लग रही है। और उसके बाद वापस फिर उसको थोड़ा माला को सेट किया, मैंने गांठ लगा रही थी उसमें फिर से। और फिर उनका चुनरी उठाया। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी माता रानी, तो बताना। मेरी नहीं, मतलब हम सब लोगों की माता रानी होती है। तो आप लोग भी माथा टेक लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। और दूसरी साइड में मैंने जो भी बो दिए हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे होंगे, क्योंकि हर बार क्या होता था, मम्मी ये ज़्यादातर बोती है और मेरे को ना फिर टेंशन रहती है कि पता नहीं मेरा ये काम सही से होगा कि नहीं। तो ये देखिए, मेरी जोत कितनी अच्छी चल रही है, कपूर वाली भी। उसके बाद ये लगभग 2 बजे के आसपास का वीडियो है। यहाँ पे मैं वाटरमेलन कट करने लगी हूँ मनीष को देने के लिए। और उससे पहले हम लोगों ने चाय भी पिया था, लगभग 11:30 12 बजे के करीब हम लोगों ने चाय भी पी लिया था।
मैंने तो सिर्फ चाय पीती हूँ, मैं तो लड्डू वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें लेती नहीं हूँ। मैं लड्डू बहुत कम खाती हूँ चुलाई के, मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं वाटरमेलन कट कर रही हूँ और इस तरह से ना बहुत ही इजीली कट हो जाता है। जो थोड़ा बहुत चीज़ बचता है ना इस पर लगा हुआ, वो मैं बाद में निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये कि साथ साथ तो कम से कम वो फटाफट हो रहा है ना, मतलब अच्छे से हो रहा है, फटाफट में क्या बोलेंगे, अच्छे से हो रहा है। और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, जबकि वाटरमेलन हुआ, पपाया हुआ, अगर हम पूरा छिलका निकाल के तब उसको कट करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो बस अब मैं इस तरीके से करने लगी हूँ, काफ़ी टाइम से ऐसे ही करती हूँ। तो बस अभी उनको दे के आऊँगी। और काफ़ी बड़ा वाटरमेलन था ये, और मेरे काम अभी तक ना ख़त्म नहीं हुए हैं, काम बहुत सारे हैं अभी भी। तो ये देखिए मैंने इसमें कट करके रख दिया है और एक दूसरे वाले बाउल में अपने खाने के लिए रखा है, दोनों के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और अभी मैं यहाँ पे पौधों में पानी डालने लगी हूँ, क्योंकि आज सुबह से टाइम ही नहीं मिला, जबकि मैं दिन में 2 बार तो पानी डाल देती हूँ, क्योंकि आजकल ना गर्मी हो रही है जिसकी वजह से बार बार मुरझा जाते हैं फिर पौधे। तो इस वजह से मैं 2 बार उनमें पानी डाल देती हूँ यहाँ पे। तो बस मैं वही चेक करती रहती हूँ। और आप लोगों को पता है मैं सुबह के बाल धोए हुए हैं बहुत जल्दी के, और अभी तक मुझे बाल भाने का टाइम तक नहीं मिला है। मतलब सब लोग लेट गए हैं अंदर ना, दैविक तो अभी आएगा, बीच बीच में घूम रहा है, सोए नहीं है स्वास्तिक और दैविक तो, लेकिन मनीष सो गए हैं, क्योंकि वो काफ़ी देर से बुक्स पढ़ रहे थे अपनी, मतलब बुक लेके आए हुए हैं जो मैंने आपको दिखाया ही था। तो लगभग 2-3 घंटे से वो बुक ही पढ़ रहे हैं अपनी। तो मतलब वो तो ऐसे ही लगे रहते हैं। तो वो अपना अंदर रूम में है, मैं अपने काम निपटा रही हूँ। और यहाँ पे बालकनी में ना नल है, तो आजकल मैं उसी में से भर भर के साथ साथ डालती रहती हूँ। लेकिन बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना तो फिर उनको तो मौका चाहिए। उसके बाद फिर मैंने देखा कि यहाँ पे ना कुछ जो है पत्ते जो है सूखे हुए थे, लीफ जो है कुछ सूख गए थे। तो बस अभी मैं उनको ही निकाल रही थी, क्योंकि पौधों की ना बहुत देखभाल करनी पड़ती है। पहले मैंने कभी भी नहीं की है, जब तक मम्मी डैडी थे, या शादी से पहले मम्मी और करते थे, मम्मी और पापा, और शादी के बाद से मॉम और डैडी करते थे। तो मैंने कभी किया ही नहीं। मुझे रखे हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने किया नहीं। लेकिन अब मैं करती हूँ, अब तो मैं लगी रहती हूँ। अभी सोच रही हूँ कि एक आध प्लांट में थोड़ा सा खाद भी डाल देती हूँ। तो बस जो सूखे हुए फूल हैं और या फिर सूखे हुए पत्ते हैं वो सब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। और इन सब काम में ना लगभग मुझे मतलब 4 बज गए थे। 4 बजे के करीब में जाके फ्री हुई, क्योंकि इस टाइम घर भी काफ़ी गंदा हो रहा है, बच्चों ने कभी कुछ गिराया कभी कुछ गिराया। तो फिर अभी मुझे झाड़ू भी लगानी है, और बस इनको पौधों को यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। तो बस प्लांट्स को साफ़ करने के बाद अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। और जैसे कि आप देख रहे हैं देवी कभी आया है, मम्मा आप कब आओगी, क्योंकि जब तक मैं रूम में नहीं जाऊँगी ये नहीं सोएगा। और फिर ये वही, जैसे ही मैं रूम में गई तो 4 सवा 4 बजे जैसे मेरे हाथ पे लेटते तुरंत ये सो गया। लेकिन उससे पहले मैं बोलती रही पापा के पास लेट जाओ, ये कर लो, लेकिन इस लड़के ने एक नहीं सुनी मेरी। फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई, पूरा क्लीन किया, अंदर से इनका पूरा सामान समेटा, और फिर देवी को भी अंदर छोड़ के आई, क्योंकि अंदर रूम अभी ना गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो गई है। इस टाइम मुझे बहुत पसीना आ रहा है, और अंदर रूम में एसी चल रहा है, तो इसलिए रूम भी बंद है। तो उसको अंदर छोड़ के आई हूँ कि अंदर रहो, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद फिर मेरे को डस्टिंग भी करनी थी, क्योंकि डस्टिंग भी नहीं हुई थी। डस्टिंग का क्या होता है कि वो सुबह बहुत जल्दी आती है, और उसके बाद ना मतलब क्या होता है कि मतलब वो जल्दी आने की वजह से वो तो सुबह करके चल जाती है। लेकिन जिस दिन वो डेली का ठीक रहता है, लेकिन जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं, कभी इधर टॉय बिखेरेंगे कभी कुछ करेंगे। तो बस उनका यही सब चलता रहता है दोनों का। और मैंने उसको कई बार बोला है कि डस्टिंग तू कर दे, डस्टिंग कर दिया कर सुबह को, उसके बाद साफ़ सफाई क्या कर लिया कर। तो बोलती है कि नहीं भाभी मेरे पास टाइम नहीं है। एक तो मेरे को उसकी बातें थोड़ी कम ही समझ में आती है, क्योंकि वो ना कर्नाटक से है और वो हिंदी नहीं आती, उसको बहुत कम हिंदी आती है। तो बस उसको मेरी बात कम समझ में आती है, मुझे उसकी आती है। तो बस ऐसे धीरे धीरे काम चल रहा है हम लोगों का। तो बस यहाँ पे फिर मेरे पूरे घर में, मतलब अंदर रूम में भी इधर भी चारों तरफ मैंने अच्छे से डस्टिंग वगैरह सब की। मैं कोशिश करती हूँ मैं शाम में ही कर लेती हूँ फिर डस्टिंग ना, फिर मेरी बच जाती है मतलब सुबह में, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं होता। सुबह मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, और यहाँ पे ना बीच बीच में दैविक आ ही रहा है, मम्मा ये मम्मा वो, ये सब चल रहा है उसका। उसके बाद हम लोग गए फिर नीचे, और नीचे देखिए कितना सुंदर, मतलब पूरा ना चारों तरफ ही, मतलब मुंबई में चारों तरफ इस तरह से लाइटें लगी मिली होंगी जगह जगह। अपनी साइड भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इधर तो ये गरबा वगैरह काफ़ी होता है ना, गरबा डांडिया, तो वो सब चलता रहता है।
तो बस अभी मैं यहाँ पे ना फिर मेरे को मंदिर दिखा, मंदिर मतलब क्या, पंडाल बनाया हुआ है, तो वहाँ पे माता रानी बनाई हुई थी ऐसे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए फिर यहाँ पे। और देखिए कितना सुंदर सा उन्होंने यहाँ पे डेकोरेट किया है। एक छोटी माता रानी है, एक बड़ी माता रानी है, और बड़ी माता रानी देखती है तो मैं खुश हो जाती हूँ। तो आप लोगों को कैसा लगा पंडाल यहाँ पे, माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना, ऐसा दिल कर रहा है बस देखते रहो। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताना यहाँ पे। और बस अभी चलेंगे फिर घर जाके खाना बनाएंगे। और यहाँ पे घर आने के बाद मैं बना रही हूँ सामक के चावल की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने सामक के चावल को लगभग आधा पौना घंटा भिगा के रख दिया था। उसके बाद बस मैंने हरी मिर्च और टमाटर लिए हैं और उसमें सेंधा नमक डाला है। और सेंधा नमक, हरी मिर्च क्योंकि डाली थी तो काली मिर्च नहीं डाली है। उसके बाद थोड़े आलू डाले और सामक के चावल डाल के पानी डाल के 3 से 4 सीटी आने तक उसको बंद कर दिया। और अभी मैं यहाँ पे पूजा करने लगी हूँ। और यहाँ पे ना बाहर से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि लगभग 6 बजे से रात के 10 बजे तक यहाँ पे चलता है गरबा डांडिया का प्रोग्राम। घर के सामने ही काफ़ी बड़ा मतलब पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पे मैं दिखाऊंगी, जूम करके दिखाया है मैंने आप लोगों को, आप लोग देखना। तो बस मैं यहाँ पे जो है अपनी 2-3 जो भी कथा पढ़नी है वो करूँगी मैं, क्योंकि मनीष तो वापस अपनी बुक लेके बैठ गए हैं, अपनी बुक पढ़ रहे हैं वो, और स्वास्तिक अपना होमवर्क कर रहा है। तो बस मैं यहाँ पे पूजा करने लगी हूँ। और मेरा मंदिर आपको कैसा लगा सर डेकोरेट किया हुआ, आप मेरे को वो बताना, बहुत सुंदर लग रहा था। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा वो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। और यहाँ पे सबका खाना होने के बाद मैंने अपना खाना डाल लिया है, दही है और सामक के चावल की खिचड़ी है सिंपल सी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये देखिए रात का व्यू दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को अभी माता रानी के दरबार का। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे को बताना, बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। और उसके बाद मैं आप लोगों को जूम करके दिखा रही थी बाहर का। तो वीडियो का एंड भी करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।